हेलो दोस्तों। अब एमसीए भी आपको लेट फीस और पेनल्टी से बचने का एक मौका दे रही है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, एक स्कीम लेके आ रहे हैं, सीसीएफएस 2026 स्कीम, जिसके अंतर्गत आपकी कोई भी लेट फीस और पेनल्टी जो आपकी पेंडिंग है वो माफ कीजिए किए जाएंगे 90% तक। सिर्फ आपको 10% आपको लेट फीस और पेनल्टी का देना है और आप अपने कंप्लाइंस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्कीम आई है एमसीए की। जैसे बाकी जीएसटी में और इनकम टैक्स में भी ऐसी स्कीमें आती रहती हैं। ठीक है, बट इस बार इन्होंने एमसीए में ने अब कंपनीज के लिए ये स्कीम निकाली है। ठीक है, तो आप ये मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैं आज इस स्कीम के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा। कब से ये स्कीम स्टार्ट होने वाली है, क्या क्या इसके फायदे होंगे और कौन इन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है और कौन इस स्कीम का कवर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका सर्कुलर दिखा देता हूँ जो नोटिफिकेशन आया है। तो ये एमसीए की साइट है। ठीक है, एमसीए की साइट में अगर आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे वोट्स न्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा इसका। ठीक है, ये स्कीम का। तो आप यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं। तो इसको मैं पूरा बताता हूँ कि इस स्कीम के क्या क्या बेनिफिट होंगे, कैसे आपकी 90% तक फीस माफ हो जाएगी इससे। ठीक है, और क्या क्या कौन कौन जो पर्सन है या एसएससी है या कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इसका बेनिफिट उठा सकती हैं। ठीक है, तो द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर ऑल कंपनीज टू फाइल द एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फीस फॉर फाइलिंग सच स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट रिटर्न ईटीसी आर गवर्न बाय सेक्शन दिस। ओके, तो क्या है कि 1 जुलाई 2018 से एडिशनल फीस लगाई थी गवर्नमेंट ने, ₹100 पर डे इन रिस्पेक्ट ऑफ डिले इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एनी अपर लिमिट। तो क्या होता था कि 1 जुलाई 2018 से इन्होंने लेट फीस लगानी शुरू कर दी थी एनुअल फाइलिंग्स के ऊपर, ₹100 पर डे की, जिसकी कोई ऊपर की कोई कैपिंग नहीं थी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री के पास सेवरल इनिशिएट टाइम टू टाइम प्रोवाइड, और अभी जो इनका जो एक्टिव कंपनीज का जो डाटा है वो 20 लाख मार्क कर चुका है। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को देखते हुए एक ऑर्डर पास किया ताकि वो जो एसएससी हैं, जो लोग अपने कंप्लाइंस पूरे नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से और उनकी लेट फीस पेनल्टी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उनको एक बेनिफिट दे रहे हैं वो। ठीक है, इट हैज बीन नोटेड दैट सम ऑफ दीज कंपनीज इंक्लूडिंग एमएसएमई एंड प्राइवेट कंपनी हैव नॉट बीन able to complete their annual compliance in time, leading to a situation of additional financial burden because बहुत ज्यादा लेट फीस लग जाती है। ठीक है, सपोज करो अगर आपकी कोई कंपनी है जो 1 साल से आपने कोई कंप्लायंस नहीं की है। ठीक है, तो उसके 300 डेज पकड़ के चल लो, 300 डेज इंटू 100, तो आपके 30,000 रुपये एडिशनल पेनल्टी बन जाती थी इस सेक्शन में। ठीक है, जो लेट फीस होती थी वो, तो उस चीज से अगर आपको बेनिफिट देने के लिए एमसीए ने ये स्कीम लेके आए हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको आगे पढ़ते हैं क्या क्या इसके फायदे होंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू गिव ए वन टाइम अपॉर्चुनिटी, ये सिर्फ एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी to allow companies to file their document related to annual return and financial statement in the MCA 21 registry or to file for dormancy closure। ठीक है, दूसरा द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड अंडर, ये रूल है इनका। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हैज डिसाइडेड टू condone द डिले इन फाइलिंग द अबाउ मेंशन्ड डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार wherever applicable थ्रू ए स्कीम नेमली कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026, CCFS 2026। The scheme is aimed at improving compliance level and ensuring that the corporate registry reflect accurate and up-to-date information. Additionally, it is aimed at facilitating initiate or defunctional entities टू ऑप्ट फॉर डोरमेंसी क्लोजर बाय पेइंग लेसर फी। तो अब आपको क्या क्या इस स्कीम के बेनिफिट हैं वो बता देता हूँ। ये तो मोटा मोटी आपको बता दिया है कि क्या इन्होंने ऑर्डर पास किया है। ठीक है, अब आगे बताता हूँ इसका। अंडर द स्कीम कंपनीज इन एक्टिव कंपनीज हैव टू ऑप्शन गेट देयर पेंडिंग एनुअल रिटर्न completed by paying only 10% of the total additional fees payable on account of delay। तो सपोज करो, मान लो कोई भी कंपनी के सपोज करते हैं 1,000 दिन से आपका डिले था। ठीक है, 2-3 साल से आपने उसके एनुअल फाइलिंग नहीं की। ठीक है, एनुअल फाइलिंग नहीं करने से उसकी आपकी जो लेट फीस हो रखी है वो 1 लाख रुपीज की हो रखी है, ₹100 पर डे के हिसाब से। तो अभी आपको सिर्फ उसके 10,000 रुपये देके आप वो सारे कंप्लाइंस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ओनली 10% आपको फीस देनी है। ठीक है, दूसरा क्या बेनिफिट होगा, कोई कंपनीज हैं गेट देयर कंपनी डिक्लेयर्ड एज डोरमेंट कंपनी।
तो एक ऑप्शन होता है कि वही जो कंपनी डी फंक्शनल कंपनी है जिसमें कोई काम नहीं कर रहे, तो उस कंपनी को आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं। या तो आप कंपनी को बंद कर सकते हैं या उस कंपनी का डोरमेंट का स्टेटस ले सकते हैं। तो ये एक फॉर्म है, ई फाइलिंग MSC 1 एंड पेइंग हाफ ऑफ द नॉर्मल फीस पेबल। तो इससे आप क्या होगा कि जो आपकी कंपनी की जो नॉर्मल फीस होती है उसका आपको 50% पे करना है और आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं। डोरमेंट कंपनी से आपका क्या होगा कि आपकी कंपनी रजिस्टर तो है बट वो फंक्शनल नहीं है। ठीक है, जब भी आपको कोई काम करना होगा तो आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। तीसरा क्या है, कोई भी कंपनी है जो आप बंद करवाना चाहते हैं, गेट देयर कंपनी स्ट्रक को, मतलब आप रजिस्टर से उसका नाम हटाना चाहते हैं या कंपनी आप टोटली बंद करना चाहते हैं, तो ई फॉर्म STK 2 भर सकते हैं उसके लिए ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द स्कीम बाई पेइंग 25% ऑफ फाइलिंग फीस। इस फॉर्म की जो फीस होती है वो 10,000 रुपये होती है। STK 2 की जो गवर्नमेंट फीस है 10,000 रुपये है। बाई पेइंग 25%, सिर्फ 2500 रुपये में आप इस फॉर्म को फाइल कर सकेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को STK 2 फाइल करना है वो इस स्कीम के तहत फाइल कर पाएंगे ओनली 2500 रुपये में। ठीक है, तो इतना डिस्काउंट मिलेगा आपको। द डिटेल ऑफ द स्कीम, ये स्कीम कब से इनटू फोर्स होने वाली है, तो ये 15 अप्रैल 2026 से आएगी। ठीक है, और चलेगी 15 जुलाई 2026 तक, मतलब ये 90 डेज की विंडो रहेगी ओनली। ठीक है, 90 डेज में आपको ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा ना आप पहले कर सकते ना बाद में कर सकते। बस ये इन्होंने अभी नोटिफिकेशन दे दिया था कि आप प्रिपेयर कर सकें इन चीजों को। अगर आपका कुछ भी है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं आप चेक कर सकते हैं, बट ये ओपन होगी 15 अप्रैल से। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि इसके लिए फॉर्म में चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे, तो इन्होंने इसलिए इसको पहले एडवांस में बता दिया है ताकि विद इन टाइम ये लोग फॉर्म्स वगैरह में अमेंडमेंट कर सके, चेंज कर सके, जिनको इसका बेनिफिट उठाना है। ठीक है, तो फॉर्म्स वगैरह में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो ये सब चेंजेस करेंगे। ठीक है, नीचे यहाँ पे डेफिनेशन बता रखी है कि एक्ट कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी का मतलब क्या है, ये क्लोज 20 सेक्शन 2 जो कंपनीज हैं वो वाली। इसमें फॉर्म्स की डिटेल बता रखी है, तो इसमें कौन कौन से फॉर्म्स कवर्ड होंगे। तो इसमें सिर्फ एनुअल फॉर्म्स कवर्ड होंगे, जो एनुअल कंप्लायंस जिसको बोलते हैं, MGT 7, MGT 7A, AOC 4, AOC 4 CFS, AOC 4 NBFC, AOC 4 CFS NBFC, और ये ADT 1 फॉर्म को और FC, ये फॉरेन कंपनीज के लिए फॉर्म होते हैं। ADT 1 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, तो ये वाले फॉर्म ही कवर होंगे इसके अंदर। और ये नीचे जो फॉर्म दे रखे हैं ये हैं जो पुराना एक्ट था, कंपनीज एक्ट जो पुराने वाला था, उस एक्ट में कंपनीज एक्ट 1956 के फॉर्म होते थे ये एनुअल फाइलिंग्स के, तो ये वाले फॉर्म कवर हैं और ये वाले फॉर्म कवर है। इसके अलावा जो फॉर्म है वो नहीं कवर होंगे, जैसे DPT 3 फॉर्म है, या आपको जैसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का है या डायरेक्टर का है, KYC के फॉर्म है, वो सेम ही रहेंगे। सिर्फ एनुअल फाइलिंग के जो फॉर्म्स है उनके ऊपर इन्होंने डिस्काउंट दिया है, या ये जो स्कीम है वो इन पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब रूल्स, कंपनीज के जो रूल हैं, स्कीम, ये जो स्कीम है CCFS। अब एप्लीकेबिलिटी देखते हैं किन कंपनीज पे इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी। ऑल कंपनीज, सभी कंपनीज पे रहेगी, 1 पर्सन हो या प्राइवेट पब्लिक, सभी पे, एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग आर परमिटेड टू द फाइल रिलीवेंट ई फॉर्म्स which were due for filing on any given date in accordance with the provision of this scheme। ठीक है, कंपनीज ये वाली एप्लीकेबिलिटी होगी इन कंपनीज को छोड़ के, ये जो नीचे दे रखी है ना, इन कंपनीज की 1 2 3 4 5, इनको छोड़ के बाकी सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। 1 पर्सन हो कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक। ठीक है, कंपनीज अगेंस्ट विच एक्शन ऑफ फाइनल नोटिस, जिनके अगेंस्ट में नोटिस इश्यू हो रखा है स्ट्राइक ऑफ का, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी विच हैव फाइल्ड एप्लीकेशन, जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी ऑलरेडी STK 2, जिनके अंडर प्रोसेस है, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जिन्होंने ऑब्टेनिंग जो स्टेटस में है, जो डोरमेंट कंपनी के स्टेटस में इन प्रोसेस में है, उनको भी ये एप्लीकेबल नहीं है। विच हैव बीन डिजोल्व्ड परसुएंट टू ए स्कीम ऑफ अमलगमेशन, जो अमलगमेशन से डिजोल्व हुई है उन पे नहीं है। और वेनिसिंग कंपनी, तो इन 5 कंपनी से छोड़ के बाकी सभी पे ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। इसका पेमेंट का मैनर क्या होगा, मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ नॉर्मल फीस एंड एडिशनल फीस। तो नॉर्मल फीस एज प्रिस्क्राइब अंडर द रूल्स, जैसे जो भी आपकी पेड अप शेयर कैपिटल होगी उसके बेसिस पे जो भी आपकी फीस होगी, फॉर्म की फीस, तो वो फॉर्म फीस एप्लीकेबल होगी। एडिशनल फीस क्या होगी, 10% ऑफ एडिशनल फी एज प्रिस्क्राइब अंडर द रूल। तो जैसे 100 रुपये पर डे है तो उसका सिर्फ आपको 10% ही देना है। ठीक है, तो ये मैनर हो गया। एवरी कंपनी विच फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ ए डोरमेंट, तो ये सभी का जो इन्होंने मोड बता दिया, तो यहाँ पे बता रखा है MSC 1 का
शैल पे फीस ऑफ वन हाफ, मतलब 50% देना है आपको नॉर्मल फाइलिंग फीस का। इसमें कोई एडिशनल फीस नहीं होती है एमएससी वन के लिए। तो इसमें आपको सिर्फ वन हाफ देके आप डोरमेंट का स्टेटस ले सकते हैं। दूसरा, आप कंपनी को बंद ही करवा सकते हैं सिर्फ 25%, क्योंकि इस फॉर्म की फीस होती है 10,000 और आप 2500 रुपए में कंपनी को बंद करवा सकते हैं। ठीक है। फिर आता है इम्यूनिटी परसेंट टू द फाइलिंग ऑफ रिलेवेंट ई फॉर्म इन व्यू ऑफ द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ प्रोवाइजो द रिलेवेंट प्रोसीजर अंडर सेक्शन दिस, no penalty shall be liable if the filing are made under the scheme prior to issuance of the notice by the adjudicating officer or within 30 days of the issuance of the notice by the officer। तो ये क्या है, इम्यूनिटी का है ये इसका। In other cases, that is where the filings are made under the scheme, but the period of 30 days after the issuance of notice for has expired, or where the adjudication order imposing the penalty for the default under section this has already been passed, the liability of the company and its officer pay the penalty, not the fees for filing document under section। Okay, तो ये वो बता रहे हैं कि भाई मान लो कोई भी लोगों ने ऑलरेडी वो कर रखा है, कोई नोटिस इश्यू हो रखा है कोई भी ऑफिसर के अगेंस्ट में, ठीक है। और जैसे कोई भी जैसे नहीं होता, कई बार कोई केस चल रहा होता है कंपनी केस में, तो उसके केस में ये अलग चीज है, इसको ये इस स्कीम के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ठीक है। नोट अंडरगो एनी चेंज बाय द वर्च्यू ऑफ एक्ट, ठीक है। तो वो उनका अलग चलता रहेगा। ठीक है, वो लोग इसमें नहीं कर सकते। इन रिस्पेक्ट ऑफ ई फॉर्म एडीटी वन एफ सी ये अलग अलग फॉर्म है। द इम्यूनिटी वुड बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी प्रोस्पेक्टिव पैनल एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिलेड फाइलिंग ऑफ सच फॉर्म इफ देयर फॉर्म आर फाइल्ड अंडर द स्कीम, नो प्री प्रोसिक्यूशन हैज बीन फाइल्ड। मतलब कहीं और केस वगैरह नहीं चल रहा होता है तो आप इस स्कीम में जा सकते हैं इन फॉर्म के अगेंस्ट में। ठीक है। एट द कंक्लूजन ऑफ द स्कीम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कंसर्न शैल टेक नेसेसरी एक्शन अंडर द एक्ट, ठीक है, अगेंस्ट द कंपनीज हु हैव नॉट अवेल्ड द स्कीम एंड आर डिफॉल्ट ऑफ। तो ये इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट जो दे रखा है। इसका मतलब क्या है, जो लोग इस कंपनी जब ये स्कीम आएगी, ठीक है, तो जो लोग इस स्कीम का बेनिफिट उठा लेंगे वो तो सही है, ठीक है, उनको कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग हैं जो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठाएंगे, मतलब जिनकी लेट फीस पेनल्टी लग रही है और वो स्टिल ये चाहते हैं कि हम तो ऐसे ही छोड़ देंगे, हमें कुछ नहीं करना है, क्या ही कर लेगी गवर्नमेंट। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक वार्निंग दी है। The registrar of company concerned shall take necessary action under the act against the companies who have not availed this scheme and are default of filing these documents in timely manner। वो लोग अभी भी डिफॉल्ट कर रहे हैं इस स्कीम के आने के बाद भी, तो वो उनके ऊपर में स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखें ये चीजें। तो ये पूरा मैंने स्कीम के बारे में बता दिया है। ये 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है स्कीम। ठीक है, तो इसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस करेंगे एक्ट में भी, फॉर्म्स वगैरह में भी, तो उसके लिए इनको ये टाइम चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आपको मैंने बता दिया है, पूरा कवर कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो शेयर करें, कोई भी डाउट है, कोई भी माइंड में डाउट है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल है। इसमें कोई भी ईयर वगैरह का भी कुछ भी नहीं बता रखा है कि कौन सा ईयर कवर होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि जब ये स्कीम आएगी उससे पहले के जितने भी, चाहे लास्ट इमीडिएटली लास्ट फाइनेंशियल ईयर है या उससे पहले के जितने भी ईयर हैं, इवन 95 56 कंपनीज एक्ट के पेंडिंग, सभी के सभी कवर होंगे। ठीक है, तो आप उसकी कंपनी जिनकी पेंडिंग है बंद करवाने, तो बंद भी करवा सकते हैं या चालू करवा सकते हैं या पे फीस कर सकते हैं, कुछ भी आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो आपको कोई भी डाउट है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें। आपका कमेंट हमें हाईलाइट होगा और आपको तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे। तो